Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the new unit of ABM which is Module A Unit 7 Estimation. तो इस सेशन में हम लोग बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे और किस टाइप के इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहले तो हम लोग थ्योरी समझते हैं एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं उसी के टर्म्स में मीनिंग भी समझेंगे। देखिए वैसे नॉर्मली एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज आप एस्टिमेट करते हो, अनुमान लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सैंपल डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल डेटा को यूज करते हैं, स्टडी करते हैं और उससे हम लोग इन्फर करते हैं कुछ अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे अगर कुछ सैंपल है हमारे पास, पूरी हमारी क्लास है उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमें उनकी एवरेज हाइट जाननी है। तो हम लोग क्या कर लिया, हमने 10 स्टूडेंट्स एज अ सैंपल कलेक्ट कर लिया, या मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है, उन पे हमें उनकी एवरेज हाइट जाननी है, हमने 35 स्टूडेंट्स ले लिए। ओके, उनकी क्या है एवरेज हाइट, उसी के हिसाब से हमने एस्टिमेट कर लिया कि भाई ये जो हमारे 50 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, उनकी क्या एवरेज हाइट होगी। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, जहां आप सैंपल डेटा को यूज करते हो और उसके बेसिस पे जब आप एस्टिमेट करते हो कि आपके पूरे पॉपुलेशन का क्या होगा। ओके, कोई भी चीज क्या होगी, क्या पैरामीटर, आप उसको कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, मीन है, वेरिएंस है। तो जो सैंपल के बेसिस पे जब आप पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हो यहाँ पे। So inferential statistics use a random sample of data taken from a population to describe and make the inferences about the population. तो एक बड़े से पॉपुलेशन से आपने एक छोटा सा सैंपल आपने ले लिया, उस सैंपल का आपने कुछ भी अपना एवरेज मीन निकाल लिया, कुछ भी निकाला, उसको स्टडी किया और उसी के बेसिस पे आपने एस्टिमेट कर लिया कि भाई आपके पॉपुलेशन का भी यही कुछ मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। Now estimating the parameter, this means taking a statistic from your sample data, from for example taking the sample mean, using it to say something about a population parameter, that is population mean। उसी को अब आप यूज कर रहे हो बाकी चीजों के लिए कि आपने क्या किया, सैंपल वो लिया, आपने एक सैंपल अपना डेटा लिया, उसका सैंपल मीन निकाला और उसी को यूज कर रहे हो। ओके, उसी के बेसिस पे एक्चुअली यू आर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, now we can make two types of estimates about a population, point estimate और interval estimate। अब देखिए पॉइंट एस्टिमेट तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने सैंपल का निकाला है उसी को ही हम पॉपुलेशन का अज्यूम कर लेते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, वो भी देखेंगे। मेन जो आपका डिफिकल्टी आती है समझने में, दैट इज इंटरवल एस्टिमेट, जहां पे हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे, जिसको कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इसको बहुत ही हम इजी वे में आपको समझाएंगे जिससे आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल चीज की बात करते हैं, दैट इज पॉइंट एस्टिमेट। अब पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेट्स वो होता है जहां पर आपको क्या है, एक सिंगल बेस्ट वैल्यू मिल जाती है अपने पॉपुलेशन पैरामीटर की। तो जो आपका सैंपल मीन होता है उसी को ही आप पॉपुलेशन मीन भी कंसीडर कर लेते हो। हियर यू डू नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी वेरिएबिलिटी इन द एस्टिमेशन, यहाँ वेरिएशंस नहीं देखते हो, जो आपका सैंपल का आया वो ही आप एज अ पॉपुलेशन का भी मान लेते हो। So point estimate is a single number used to estimate an unknown population parameter. A department head is making a point estimate. If he says our current data indicate MBA course will have 200 students next year. यहाँ पर हमने क्या करी, एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करी है कि भाई अगले साल भी हमारे MBA कोर्स में 200 बच्चे इनरोल होने वाले हैं। हमारे जो भी पास्ट ट्रेंड्स थे या करेंट डेटा है उसको स्टडी करके इन्होंने एक एस्टिमेट करा और एक सिंगल वैल्यू एस्टिमेट करी है। ठीक है, तो इसको पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। अब क्या ये पॉइंट एस्टिमेट सफिशिएंट है बाकी कुछ आगे एनालाइज करने में? तो नहीं होता है। व्हाई इट इज इनसफिशिएंट, बिकॉज इधर इट इज राइट और रॉन्ग। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि 200 बच्चे ही इनरोल हो सकता है 210 बच्चे हो जाए, हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 100 हो जाए।
So if you are told only that point estimate of enrollment is wrong, you do not know how wrong it is and you cannot be certain of its reliability also. बस अगर ये बोल दे कि हाँ आपने जो एस्टिमेट किया था 200 बच्चे एनरोलमेंट करेंगे, अब हो सकता है 150 ने किया, तो बस अगर आपको ये बता दे कि हाँ भाई जो आपने एस्टिमेट किया वो गलत है, तो एक तो ये भी नहीं पता कि भाई कितना गलत है, क्योंकि हियर यू हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द रेंज ऑफ द वैल्यूज, कि आपने कोई रेंज तो बनाई नहीं थी कि हाँ 150 से 200 आपने एस्टिमेट किया था, चलो उसी में ही, यहाँ पर आप क्या एक सिंगल वैल्यू कर रहे हो, तो कितना सर्टेनिटी है कि भाई आप जो कहोगे सही होगा वो भी कुछ पता नहीं. Point estimate is much more useful if it is accompanied by an estimate of error that might be involved. तो अगर हम लोग इसके साथ साथ कुछ एक प्लस माइनस एक एरर भी जोड़ लेते कि हाँ चलो हमारे यहाँ 200 बच्चे इनरोल होंगे, प्लस माइनस 20 कर दिया, तो फिर एक तरीके से एक रेंज आ गई कि हाँ हम मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 180 से लेकर 220 के बीच में इनरोल होंगे. बट पॉइंट एस्टिमेट में ऐसा होता नहीं है. पॉइंट एस्टिमेट में वी कंसीडर ओनली द सिंगल वैल्यू. तो इसीलिए ये सब रेंज आ सके, एक एरर भी हम लोग साथ में लेकर चल सके, क्योंकि भाई एकदम सिंगल एक वैल्यू कोई एस्टिमेट कर नहीं सकता है किसी भी चीज की. इसीलिए आपका क्या आया, इंटरवल एस्टिमेट आया, which is a range of values to estimate a population parameters. It indicates the errors in two ways, by the extent of its range and probability of true population parameter lying within that range. तो यहाँ पर दो चीजें आई. पहले तो आपने एक रेंज बताई कि भाई 200, हमें नहीं पता भाई कितने होंगे, हमने एक रेंज बता दी कि हाँ हमने जो पैटर्न रहा है या ट्रेंड है उसके हिसाब से हमारे 180 से लेकर 220 के बीच में ही होंगे. ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पे एक रेंज डिफाइन करी, नॉट जस्ट सिंगल वैल्यू, और साथ में हमने कुछ कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोल दिया कि भाई 95% हमें कॉन्फिडेंस है कि 180 के बीच के और 220 के बीच में ही होंगे. ठीक है, मान लीजिए कि एक बड़ी सी क्लास है और उसमें आपको क्या है, स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट नापनी है. ठीक है, 100 स्टूडेंट्स है, उनकी आपको क्या है, एवरेज हाइट नापनी है. अब उसका बहुत सारे बच्चे हैं, 100 नहीं, मान लीजिए आपके 1000 स्टूडेंट्स है और आपको क्या है, उनकी एवरेज हाइट पता करनी है. अब हर एक स्टूडेंट की आप हाइट मेजर नहीं कर सकते हो और फिर उनका मीन तो नहीं निकालते बैठोगे, तो आपने क्या किया, इसकी जगह आपने 50 बच्चे मान लीजिए ले लिए और उनकी एवरेज हाइट आ गई आपकी 170 सेंटीमीटर. तो अब यहां पर आप एक तो रेंज डिफाइन करोगे कि ठीक है अगर 170 सेंटीमीटर 50 बच्चों की आई है तो 1000 बच्चों की भी जो हाइट होगी वो कुछ इस रेंज में लाई कर सकती है, 165 से लेकर 172 के बीच में, कुछ इस तरीके से यू कैन डिफाइन अ रेंज ऑल्सो. और यहां पर साथ में एक फैक्टर आ जाता है प्रोबेबिलिटी का, जहां पर आप क्या कॉन्फिडेंस लेवल ले आते हो, विच कुड बी 95% कॉन्फिडेंट, 90% कॉन्फिडेंट. अगर 95% है तो मतलब जब हम लोग 100 बार, अगर हम 100 बार जब हमने मतलब अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसमें 95 टाइम्स यही रेंज में बच्चे यही आएगा कि भाई उनकी हाइट जो है वो 170 के आसपास आ रही है. ओके, तो वो चीज होती है आपकी इंटरवल एस्टिमेट में, जहां हमें ज्यादा क्या है करेक्ट एस्टिमेट हम कर पाते हैं, जहां पर हम एक एक्सटेंट ऑफ रेंज भी डिफाइन कर पाते हैं और एक प्रोबेबिलिटी लेवल भी आपका यहां पर कंसीडर किया जाता है. तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट एस्टिमेट की, जहां हम एक सिंगल वैल्यू के बारे में बात करेंगे. So point estimator of a population parameter is a single value of a statistic. Sample mean x is the best estimator of a population mean, consider as mu. तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सैंपल डेटा है, जो उसका आएगा कुछ भी पैरामीटर, मतलब उसका अगर मीन जो भी आएगा वो ही मीन हम लोग अपने पॉपुलेशन का भी कंसीडर करेंगे. जो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का आएगा वो ही स्टैंडर्ड वेरिएशन हम लोग पॉपुलेशन का कंसीडर करेंगे विदाउट कंसीडरिंग एनी एरर. साथ में हम लोग कोई प्लस माइनस एरर नहीं कंसीडर करेंगे. एक सिंगल वैल्यू जो हमारी सैंपल की आएगी वो ही पॉपुलेशन की मान के चलते हैं पॉइंट एस्टिमेट्स में. सो पॉइंट एस्टिमेटर फॉर ए पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द सैंपल मीन. सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन. अगर आपको मीन निकालना है पॉपुलेशन का और सैंपल का, अगर आपको वो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, डेटा दिया है, टोटल नंबर दिया है, तो जो आपका सैंपल का मीन आएगा वो ही आपका पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा. साथ में इसमें वेरिएंस निकालने को आता है, पॉपुलेशन वेरिएंस जो होगा पॉइंट एस्टिमेटर, अगर आपको निकालना है पॉपुलेशन वेरिएंस तो वो भी सैंपल वेरिएंस के ही इक्वल होता है. तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. वेरिएंस क्या होता है,
स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। तो ये एक तरीके से x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यहाँ पे ऑफकोर्स समेशन है, ये सबका स्क्वायर रूट हट जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग n की जगह n माइनस 1 ले लेते हैं, जिससे कि और ज्यादा बेटर एस्टिमेट आ सके। तो यहां पर जब भी आपको वेरिएंस निकालना हो, एस्टिमेटर निकालना हो वेरिएंस, ठीक है, तो हम लोग नीचे इसमें n-1 कंसीडर करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो तो भी इसी में ही बस हम लोग क्या है स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आता है पॉइंट एस्टिमेटर में, वो देखते हैं। अ रिसर्चर कलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ 5 टेस्ट स्कोर, 5 टेस्ट स्कोर का सैंपल कलेक्ट किया फ्रॉम अ क्लास टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंटायर स्कूल। 5 लोग के क्या स्कोर्स थे, 10, 12, 14, 16। नाउ फाइंड द पॉइंट एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन एंड द ट्रू पॉपुलेशन वेरिएंस। तो अगर 5 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, उनके ये आए हैं स्कोर, तो अब हम लोग को निकालना है कि भाई फिर पूरे क्लास का या पूरे स्कूल का क्या होगा। तो यहां पर हम लोग यही कंसिडर करते हैं जो पॉपुलेशन मीन है दैट इज इक्वल टू सैंपल मीन, जब हम पॉइंट एस्टिमेटर की बात करते हैं। तो सैंपल का हम लोग मीन निकाल सकते हैं आराम से, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। टोटल एक्स क्या है आपका, 10 स्कोर आया, 12 स्कोर आया, 14 आया, 16 आया, 18 आया, टोटल नंबर कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। इसको आप सबको ऐड कर दीजिए, 70 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 14, ठीक है। सो ये आ गया आपका पहले का आंसर। पॉपुलेशन मीन वही हो गया जो सैंपल का मीन है, यानी कि 14। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का भी हमने फॉर्मूला अपना देखा था, क्या था वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है आपका, ठीक है। तो उसको आप एस स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर है, कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 करते हैं, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था। ओके, सो वेरिएंस इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश करना है। तो पहले हम लोग एक्स माइनस एक्स बार आप निकाल लीजिए, फिर सबका स्क्वायर करके सम करना है। तो पहले एक्स माइनस एक्स बार निकाल लीजिए, एक्स क्या है, पहला 10 है, तो 10 माइनस 14, ठीक है, ये कितना हो गया, -4 हो गया। दूसरा है 12 माइनस 14, -2 हो गया। तीसरा 14 माइनस 14, 0 हो गया। नेक्स्ट है 16, तो 16 माइनस एक्स बार, 16 माइनस 14, 2 हो गया। लास्ट 18 है, 18 माइनस 14 यानी कि 4 हो गया। x माइनस एक्स बार आ गया। अब क्या करना है, इन सबका हमें स्क्वायर करके सम करना है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका 0 ही रहेगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। तो सबको सम कर दीजिए, यहाँ पे जगह है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सबको सम कर देते हैं, वेरिएंस निकाल लें। 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16, 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16, ओके। ये सबका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n आपका 5 ही है, 5 माइनस 1, ये आपका आ गया 40 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 10। तो 10 आंसर हो गया। वेरिएंस क्या आ गया 10। तो जो सैंपल का आएगा वही पॉपुलेशन का आएगा। बस क्या है, ये फॉर्मूले आपके पढ़े हुए भी हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। स्टैंडर्ड वेरिएशन का हम लोग जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है, और वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएशन का स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला यूज किया, बस हम लोग यहाँ पर बेटर एस्टिमेशन के लिए n-1 कंसिडर करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में। बाकी वही फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट एस्टिमेटर में देखिए कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आती है। नेक्स्ट जो थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, और बाकी कोचिंग्स वाले भी अच्छे से बताते नहीं है कैसे एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू बता देते हैं कि ये z ले लीजिए इस कॉन्फिडेंस
इंटरवल के लेवल के लिए, तो सिर्फ हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे भी कि कैसे z की वैल्यू एक्चुअल में निकाली जा रही है। ओके, कैसे z स्कोर को z स्कोर को निकाला भी जा रहा है। सो इंटरवल एस्टिमेट जैसे मैंने बताया था, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ रेंज वेयर वी बिलीव द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज अलोंग विद द स्पेसिफिक लेवल ऑफ सर्टेनिटी। तो दो चीजें इसमें आती है, एक तो ये रेंज बताता है कि यहां से लेकर यहां तक के बीच में हमारा वो पॉपुलेशन पैरामीटर यानी कि मीन लाई कर सकता है, और साथ में विद द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कि भाई हम कितना % कॉन्फिडेंस है कि भाई इतने में ये लाई करेगा। So interval estimate is a range of values used to estimate a population parameter. इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगेन हियर वी कंसीडर द पॉइंट एस्टिमेट जो हम निकाल लेते सिंगल वैल्यू, बट प्लस माइनस हम लोग इधर मार्जिन ऑफ एरर भी कंसीडर कर रहे हैं, तभी तो हम लोग एक रेंज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, वरना अगेन हमें यहाँ पर क्या होती, सिंगल वैल्यू मिल जाती जो हमें नहीं चाहिए। So the confidence interval is a specific type of interval estimate which includes a confidence level like 90%, 95%, 99%। तो ये तीन मेनली क्या होते हैं, कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं जो एग्जाम में दिए जाते हैं कि 90% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो आप इंटरवल एस्टिमेटर ये क्या है फाइंड आउट करिए, 95% है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करिए। तो इनके क्या है, अलग से मैंने इसमें z की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो अलग से दे भी रखी है तीनों की, वो तो आप याद कर ही लीजिए, बट अदरवाइज वो z कैसे निकला है इन तीनों का वो भी हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं आपका 90, 95, 99 ही आए, आपका कुछ भी आ सकता है। 80% आ गया तो आप कैसे करोगे, 70% आ गया तो कैसे करोगे। ठीक है, तो उसको करने का तरीका आना चाहिए जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। ओके, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बट हम लोग इस क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमें निकालना है एक्चुअल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार विच इज योर सैंपल मीन एक तरीके से जो पॉइंट एस्टिमेट है, प्लस माइनस जो मार्जिन ऑफ एरर है। तो मार्जिन ऑफ एरर इज डिनोटेड बाय जो z की वैल्यू है जो कि क्रिटिकल वैल्यू उसको हम लोग कहते हैं इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो ये हम लोग प्लस माइनस करते हैं अपने पॉइंट एस्टिमेट में, तो इसको हम लोग कहते हैं इस पूरे वैल्यू को मार्जिन ऑफ एरर। अब ये जो सैंपल मीन है वो आपका दिया रहेगा, वरना डेटा दिया रहेगा, सैंपल मीन आप निकाल लोगे ऐड करके डिवाइडेड बाय n। z क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है ये इंपॉर्टेंट है समझना, बाकी स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है पॉपुलेशन का दिया हो सकता है नहीं दिया हो, नहीं दिया हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे अलग से, वो फॉर्मूला हमें पता ही है, समेशन ऑफ x माइनस x बार को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 जो अभी बताया था उसी से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकाल लिया जाएगा। और n क्या है आपका सैंपल साइज है। इसमें हम लोग को ये ही कोशिश करते हैं जब ये वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जो सैंपल लिए जाए, मतलब प्रैक्टिकल में अगर हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं और इसके थ्रू अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो कोशिश किया जाता है जो सैंपल साइज लिया जाए वो एटलीस्ट 30 से तो ज्यादा लिया जाए। ठीक है, 30 से कम, बहुत छोटा ना लिया जाए, एटलीस्ट 30 से ज्यादा लिया जाए। तो पहले तो जो कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल है उसके हिसाब से z की वैल्यू क्या होती है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया आपके लिए, तो ये तो आप याद कर ही लीजिए। तो आपको अगर 90%, 95 और 99% जो कि बहुत कॉमन है एग्जाम में आते हैं, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, z की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो आप याद कर सकते हो। 90% के लिए z की वैल्यू 1.645 है, z स्कोर आप लोग निकालते हो। 95% के लिए 1.96 है, 99% के लिए 2.576 है। हमने देखिए सेकेंड चैप्टर में पढ़ा भी था, z स्कोर z निकालते थे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को एक तरीके से z की वैल्यू के हिसाब से हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, वहां पे z की वैल्यू आ जाती थी उससे एरिया फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर एरिया से हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअली। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये देखेंगे कि चलिए इसी को ही देखेंगे कि अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो हमारी 1.96 कैसे आ रही है z की वैल्यू, या क्या आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी परसेंटेज के लिए आ सकता है। तो देखिए आपका ये क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जो इस तरीके से बनता है। ये आपका मिड पॉइंट होता है जो आपका 0 होता है। फिर ये होता है आपका -1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये -2, -3, वैसे ये -1, -2, -3,
और ये क्या ऐसे चलता जाता है इन्फिनिटी तक, कोई एंड नहीं है। तो इसमें ये मान के चला जाता है 95% अगर है तो उसमें लगभग आपका टू स्टैंडर्ड डिविएशन, -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां से -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां से +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, लगभग इतना। और 95% पे एग्जैक्ट 1.96 आया है तो इसका मतलब 1.96 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन दूरी हो सकती है मीन से, और प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन ये दूरी हो सकती है 95% में। ठीक है, तो अगर ये चीज है हमारी लगभग इधर आ रही है और 95% हमारा जो है डेटा एरिया ये लाई कर रहा है, तो आउटलायर्स में कितना लाई करा 95%, तो ये सेंट्रल एरिया हमारा अगर कवर हो गया। सो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको प्रैक्टिकल हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए अगर कॉन्फिडेंस लेवल दिया है 95%, हमें Z निकालना है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसके बाद क्या निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं, उसको कहते हैं अल्फा। अल्फा क्या हमारे को निकाल के देता है, आउटलायर निकाल के देता है, क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लेवल है मतलब तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला जो आउटलायर एरिया है जहां पर हमें पता है कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर लाई नहीं करेगा, हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इस एरिया में लाई करेगा, तो हमें 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो 95% ये है, तो बाकी कितना बचा 100 माइनस 95% अगर आप करोगे तो आपका कितना बचेगा 100 माइनस 95% यानी 5%। तो एक्चुअल में इसको 5% इज इक्वल टू 0.05 हुआ आपका, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 95% अगर ये होता है 0.95 इधर आ गया, बाकी 0.05 में आपका ये और ये एरिया कवर हो जाता है। तो एक तरफ का कितना कवर हुआ एरिया इन वन टेल, 5% में आपका ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कवर हुआ। 95% में आपका पॉपुलेशन पैरामीटर लाई कर रहा है बिकॉज 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, तो हमारा 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो पॉपुलेशन पैरामीटर यहां लाई कर रहा है। आउटलायर 5% बचा, एक तरफ का कितना हुआ 5% डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, मतलब 0.05 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो वो आपका आ गया 0.025। तो 0.025 इधर का एरिया जहां पे नहीं लाई करेगा ये आउटलायर हो गया और ये आउटलायर हो गया 0.025। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग Z स्कोर निकालते हैं ओके एरिया से, तो वो हमारा जो वैल्यू जो हम लोग Z की टेबल यूज करते हैं और जो भी Z की वैल्यू देती है यहाँ पे और यहाँ पे जो हमें Z की वैल्यू आने वाली है वो किससे आती है, वो 0 से लेकर यहां तक का कवर होता है एरिया, या फिर 0 से लेकर यहां तक का कवर होता है। तो अगर 0.025 ये है, ठीक है, और ये आपका पूरा कितना है यहां से यहां तक, ये आपका हाफ होता है, यानी कि ये आपका क्या है 0.5 है, ये पूरा क्या है 1 है, 1 यानी कि 100%, हाफ यानी कि 50%, यानी कि ये वाला पूरा इतना यहां से लेकर यहां तक का आपका 0.5 है और ये 0.025 है। तो Z के लिए हम लोग इतना पहले देख रहे हैं ना, इतना Z स्कोर के लिए इतना देख रहे हैं, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 0.5 माइनस 0.025 हो जाता है, विच विल इक्वल टू 0.475। ओके, तो अब हम Z स्कोर टेबल को देखेंगे जिस सो एज टू लोकेट दिस एरिया। ओके, तो 0.475 के लिए देखिए आपकी क्या Z की वैल्यू आएगी, ये हमारी टेबल है, हमें किसके लिए देखना है 0.475 के लिए। अब ये आप पढ़िए, ये आपका 0.1 रेंज चल रहा है, 0.475, ये 4.2 का रेंज चल रहा है, 4.6, ये 4.7 इधर ही कहीं आएगी 4.75, ये आ गई 0.475। तो ये यहाँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखते हैं। ओके, तो ये इसको करस्पॉन्ड कर रही है 1.9 और वर्टिकली किसको करिए 0.06 को, वर्टिकली किसको करिए 0.06 को, तो यानी कितना हो गया Z स्क्वायर 1.96। ओके, इसी तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो, आप चेक कर सकते हो 90% का 1.645 कैसे आया है, इसी तरीके से 95% का 1.96 निकला है,
ठीक है, आप ये तीनों याद भी रख सकते हो, अदरवाइज कोई भी आएगा तो आपको ऐसे ही निकालना है। मान लीजिए 90% अगर है तो कैसे निकालोगे आप, 90% है तो ठीक है, आपका पॉपुलेशन पैरामीटर 90% में लाई करेगा, तो जो आपका 10% है वो क्या हुआ, वो आउटलायर हुआ। 10% में 5% लेफ्ट तरफ रहेगा, 5% आपका राइट तरफ रहेगा। ओके, सो ये आपका लेफ्ट में 0.05 बचा, यहां पे 0.025, तो 95% में, 90% के केस में क्या होगा आपका, 90% के केस में क्या होगा, अगर आपका ये वाला डेटा जो 90% का है, ओके, वो उसमें आपका पॉपुलेशन पैरामीटर लाई कर रहा है 90% में, तो 10% आपका आउटलायर बचा, जिसमें 5% इधर बचेगा, 5% इस साइड बचेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी निकालना है, 5% की यानी कि 0.05 हो गया। ओके, और इसमें भी फिर हम लोग वही करेंगे जैसे हम लोग ने इसमें किया था, इसको भी हम लोग फिर एरिया इन वन टेल हमारा आ गया 0.05 आ गया, उतना ही क्या होगा, इक्वली हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग एरिया इन वन टेल का क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। हमें सिर्फ कितना निकालना है, इतने का निकालना है। जेड स्कोर हमारा क्या होगा, 0 से लेकर यहां तक का होगा या 0 से लेकर यहां तक का होगा, तो हमें इतने के लिए फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारा अगर 0.05 है और ये हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक वाला 0.5 है, तो 0.5 माइनस 0.05 कर देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 0.5, एक सेकेंड कैलकुलेटर निकाल देते, हाँ, इसके लिए 0.5 माइनस 0.05 करेंगे, जो कि आपका आ जाएगा 0.45। ओके, फिर आप क्या करोगे, 0.45 की वैल्यू आप देखोगे कहां आ रही है। ऊपर आपने क्या देखा था, 0.475 की देखा था, इसमें आप क्या देखोगे, 0.45 की देखोगे आपकी कहां लाई कर रही है। तो 0.45 किधर आ रहा है, ये रहा 0.43, 0.441, तो इसके बीच में लाई करेगी। ये आपका देखिए 0.452 आया, और ये आपका जस्ट इसके पहले का क्या है, 0.441 है, ये क्या है, ये 45 है, तो लगभग आपकी 0.45 की इधर ही लाई करेगी, 1.6 के अराउंड लाई करेगी। ओके, तो देखिए वही है आपका 1.645 दिया हुआ है, लगभग 0.45। ठीक है, ये और ज्यादा पास में आ जाते हैं, 0.45 के 0.4495 और ज्यादा पास में है। ओके, ये रहा 0.45 एक्चुअल में ये दिया हुआ भी है। ओके, तो इधर लगभग आ गई आपकी 0.405 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो ये आपका लगभग 1.65 आ रहा है। देखिए 0.45 आपका कितना आ रहा है, यहां दिया हुआ भी है, ये 0.45 है, 05 है एक्चुअल में, तो इसलिए थोड़ा सा 1.65 के आसपास आएगा आपका वैल्यू। ओके, ये तो हमारी थोड़ी दूर थी, 4452 थी, ये 45 एग्जैक्ट इधर है। अब इसके जस्ट बाद वाला क्या है, 4515 है। अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी है तो आप दोनों का क्या करोगे, एवरेज निकाल लेते हो, 1.65 प्लस 1.606 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको क्या है, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आपको एकदम ही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप इससे कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, लगभग इधर ही आती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम लोग एक्चुअल में क्रिटिकल वैल्यू को निकालते कैसे हैं। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं, बस ये आपको 3 दे देते, कहते एग्जाम में यही आएगा और जेड में ये पुट कर देना। ऐसा कुछ नहीं है, जेड के लिए आपको फाइंड आउट करने को आना चाहिए, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी टेबल दी रहेगी फिर। ठीक है, नहीं दी रहेगी तो वैल्यू दी रहेगी, प्रोबेबिलिटी टेबल हमें देखनी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग जेड निकाल रहे थे और उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया निकाल रहे थे।
जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमारे पास जेड स्कोर था, जैसे कि 1.94 है, तो उसके हिसाब से हमें एरिया फाइंड आउट कर रहे थे कि 1.9 इधर है, 0.04 इधर है, तो एरिया इतना कवर हुआ। इसमें हम लोग उल्टा कर रहे हैं, इसमें एरिया है हम लोग के पास और जेड स्कोर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हम लोग इधर वाली वैल्यू देख रहे हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग निकालते हैं कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। 90% है, 95% का है, 90% का करके आपको दिखा दिया। कुछ नहीं, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है 95% में लाई करेगा। जो आउटलायर बाकी 5% बचा उसको दोनों टेल में इक्वली डिवाइड कर दिया। ओके, सो पॉइंट तो आपका 2.5% 2.5% दोनों तरफ डिवाइड हो गया, यानी कि 0.025 0.025। एक तरफ का आपका एरिया 0.5 है, दूसरे तरफ का 0.5 है। यहां से लेकर यहां तक का आप निकालते हो, जीरो से लेकर वो पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो 0.5 से वो जो टेल का एरिया आया था, एरिया इन वन टेल, उसको माइनस कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है उसी से हम लोग जेड स्कोर की टेबल को देखते हैं टू फाइंड द जेड स्कोर। तो उससे वो हम लोग को क्या है, क्रिटिकल वैल्यू जेड की मिल जाती है। एक बार क्रिटिकल वैल्यू जेड की मिल जाती है फिर कुछ नहीं है, फिर तो आपको बस वो जो आपका सैंपल मीन कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जो भी आपका सैंपल मीन है प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर विच इज जो आपकी जी की वैल्यू आई इनटू स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, विच इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन। तो ये फॉर्मूला फिर आपको यूज करना होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। A factory produces light bulbs. Quality control manager want to estimate average lifespan of all the bulbs produced. They take a random sample of 100 bulbs and find the average lifespan is 1500 hours. From the previous studies, it is also known the population standard deviation is 50 hours. Population standard deviation दिया हुआ है। Calculate the 95% confidence interval for true mean lifespan of all the light bulbs. तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी एवरेज लाइफ स्पैन है लाइट बल्ब की वो किस रेंज में लाई करेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 95% के कॉन्फिडेंस के लिए ऑलरेडी हमने देखा हमारी जी की वैल्यू हमें आ चुकी है 1.96, वरना हम निकाल भी लेंगे, अभी हमने समझ भी लिया है, किसी भी परसेंट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 60% कॉन्फिडेंस दिया होता तो बचता कितना, 100 माइनस 60 करते हैं, बहुत सिंपल सा है, 40% आया। तो 40% क्या है, आपका आउटलायर है, जहां पे हमारा पैरामीटर लाई नहीं करेगा। जो भी कॉन्फिडेंस है उतने में हमारा पैरामीटर लाई करना है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहे कि अगर ये 95 की जगह 60% कॉन्फिडेंस लेवल दिया होता, ठीक है, तो अगर 60% कॉन्फिडेंस लेवल है मतलब हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर 60% एरिया में लाई करने वाला है। तो जो रिमेनिंग एरिया है जो आउटलायर है वहां लाई नहीं करेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस 60% करते हैं, फिर जो आया आउटलायर आया, वन टेल का एरिया निकाल लेते हैं। एक तरफ में कितना लाई करेगा, 40% का डिवाइडेड बाय 2, यानी एक तरफ 20% लाई करेगा। ओके, 20% यानी कि कितना हो गया आपका 0.2 एक तरफ, 0.2 एक तरफ। यहाँ आधे का एरिया कितना होता है 0.5, तो आप क्या करते हो 0.5 माइनस 0.2 करते हो, फिर 0.3 आ जाता है। तो 0.3 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी टेबल में, वहां से आप जेड स्कोर ले लेते हो, तो वही आपकी जेड की क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो ये हम लोग कई एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश मैंने करी है। आई होप अब कोई भी परसेंटेज आए कॉन्फिडेंस लेवल का आप जेड निकाल सकते हो। चाहो तो आप इसको क्या है स्टेप बाय स्टेप नोट भी कर सकते हो कि कैसे निकालना है, ठीक है। जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है उसके बाद आप क्या करते हो, एक तरीके से हम इधर फिर से आपको बताना चाहेंगे जिनको नहीं समझ आया कि जो भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है 95% है, इसके बाद आप क्या करते हो आउटलायर निकालते हो। मतलब 95% में तो हमारा है पॉपुलेशन, आउटलायर क्या हो गया 1 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब 1 माइनस 95% को हम लोग 0.95 लिख सकते हैं। सो 1 माइनस 0.95 0.05, जहां पर हमारा पैरामीटर लाई नहीं करेगा। फिर हम लोग निकालते हैं एरिया इन वन टेल, एक तरफ का एरिया 0.05 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है 0.025। ये जो आपका आउटलायर है इसी को ही हम लोग अल्फा भी कहते हैं, ठीक है। फिर एरिया इन 110 निकाल लिया 0.025। फिर हम लोग क्या करते हैं 0.5 से इसको माइनस कर देते हैं, जो भी आता है 0.025 तो 0.475 आता है।
फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी टेबल देखते हैं कहाँ पे 0.475 लाई कर रहा है, जो अभी हमने देखा भी, ये हमारा 0.475 ये लाई कर रहा है, यानी 1.96 में कर रहा है, यहां से 1.9 और ये आपका 0.06 है, तो 1.96 इस तरीके से रीड किया जाता है। तो वो आपका क्या आ गया, z की वैल्यू आ जाती है 1.96। तो कोई भी परसेंटेज आए, अब आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आउटलायर निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 करिए, 0.5 से माइनस करिए। 0.5 से क्यों माइनस करना है, आई होप वो प्रैक्टिकल में भी आपको समझाने की कोशिश करिए, ओके। क्योंकि आपको ये निकालना होता है, जेड स्कोर यहां से का निकालना है, तो ये टेबल में आपको यहां से यहां तक की वैल्यू दी है, तो वही आपकी यहां से यहां तक की हो जाती है। तो क्योंकि ये पूरा एरिया यहां से यहां तक 0.5 है, ओके, और ये वाला आप निकाल चुके हो आउटलायर, तो 0.5 से ये माइनस कर देते हो तो इधर का आता है आपका। इसी को आप लोग देखते हो प्रोबेबिलिटी टेबल में, तो उससे आपकी z की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये तो चलिए अभी हमारी सिर्फ z की वैल्यू आई है 1.96, जो हमें वैसे भी याद थी 95% के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑफ एरर निकालते हैं इसमें। मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है हमारा, z इंटू स्टैंडर्ड एरर। मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू z इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n, जो सैंपल साइज है। तो z हमारा आ चुका है 1.96, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का दिया हुआ है 50, और सैंपल कितना लिया है, 100 बल्ब्स का लिया है, तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 विल बी इक्वल टू 1.96 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 10, तो 1.96 इंटू 5 कर दीजिए। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, तो ये आपका आ गया 9.8। सो आपकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, 1500 घंटे की है। सो 1500 घंटे की है, यहीं पर ही लिखते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं। ये 9.8 आ गया आपका मार्जिन ऑफ एरर। तो अब लोअर और अपर लिमिट निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। लोअर लिमिट हो गई, जो हमारी एक्चुअल में मीन क्या था, सैंपल का मीन क्या था, 1500 घंटे, 1500 आवर्स। सो 1500 माइनस 9.8 हो जाएगी लोअर लिमिट आपकी, यानी 1490, और अपर लिमिट हो जाएगी 1500 प्लस 9.8, विच विल बी इक्वल टू 1509.8। तो यानी कि आप 95% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि जो आपका पॉपुलेशन का ये जो मीन है, मतलब कि जो आपकी लाइफ स्पैन है बल्ब की, ओके, वो आपकी चलेगी बिटवीन 1490.2 आवर्स से लेकर 1509.8 आवर्स के बीच में चलेगी। ये आप 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि एवरेज लाइफ स्पैन जो आपकी सारे लाइट बल्ब की, ऑल द लाइट बल्ब्स फॉल बिटवीन 1490.2 से लेकर 1509.8 के बीच में, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आपको करना रहेगा। अगर z की वैल्यू दी हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मार्जिन ऑफ एरर निकालना है z इंटू स्टैंडर्ड एरर से। स्टैंडर्ड एरर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट n होता है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन है, और ये n आपका सैंपल साइज है। मार्जिन और एरर आ गया, तो फिर हम लोग इसको कॉन्फिडेंस अपना इंटरवल निकाल लेते हैं, ओके। जो भी मीन है प्लस माइनस आपका एरर, सो माइनस 9.8 कर दिया, प्लस 9.8 कर दिया। अब देखिए, हो सकता है जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन ना गिवन हो, तो हमने बताया था ये जो फॉर्मूला है, जो अभी हमने पहले भी पढ़ा था पॉइंट एस्टिमेट के समय, तो इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का निकालेंगे, ओके। तो x माइनस एक्स बार जो आपका सैंपल का मीन है डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। इसका आप स्क्वायर लेकर अंडर रूट करोगे,
तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप क्या है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाओगे, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। अब देखिए क्या चीज है जो आपकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन होती है, इनफाइनाइट जो अभी तक हम करते आ रहे थे उसमें तो यहाँ पे टाइप करना भूल गए, वहां पर आपका जो स्टैंडर्ड एरर होता है मीन का वो आपका यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। बट अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है, इसके बारे में भी हमने स्टैंडर्ड एरर पढ़ा था कि ये फॉर्मूला होता है सेकेंड क्लास में, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे फिर से लिख दे कि अगर उसमें लिखा है कि भाई फाइनाइट पॉपुलेशन है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, ओके, तो वहां पे जो स्टैंडर्ड एरर जो आएगा आपका वो आपका रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ये जो पॉपुलेशन का साइज है, कैपिटल एन आपका पॉपुलेशन का साइज है और स्मॉल एन आपका सैंपल का साइज है, ओके। सो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। इस वाले फॉर्मूले से आप पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन निकालोगे, फिर आगे आप अपना सॉल्व करोगे, ओके। फिर आप वही करोगे मार्जिन और एरर फाइंड आउट करोगे, ओके, जिसमें z इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एरर आ जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालोगे जो आपका सैंपल का अगर मीन दिया है, ओके, तो उसी में आपका प्लस माइनस z इंटू स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से आ गया कि एस्टिमेशन पे अगर दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप कर लोगे, चाहे पॉइंट एस्टिमेट का है चाहे इंटरवल एस्टिमेट का है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी सारी CIB रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like, press the like button if you like our video. Also hit the bell icon so as to get the timely notifications of all the videos. See you in the next session. Thank you.